एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया ने खूनी कहा। एक ऐसा भाई जिसे अपने ही छोटे भाई की नजरों में राक्षस बनना पड़ा। लेकिन सच कुछ और था। इताची उचिया की कहानी नफरत की नहीं थी, बल्कि बलिदान, प्यार और उस दर्द की थी जिसे उसने पूरी जिंदगी अकेले सहा। आज हम जानेंगे उस शिनोबू की कहानी जिसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को अंधेरे में डाल दिया। इताची भी कभी एक मासूम बच्चा था। उसके भी सपने थे, उसके भी अपने थे। लेकिन बचपन में ही उसने युद्ध का वो रूप देखा जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले टूट गए थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने मौत, बर्बादी और लोगों का दर्द देखा। और उस दिन एक बच्चे ने कसम खाई, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां किसी को युद्ध का दर्द न सहना पड़े। समय बीतता गया और इताची की प्रतिभा पूरे गांव के सामने आने लगी। कम उम्र में उसने वो कर दिया जो बड़े बड़े शिनोबू नहीं कर पाए। लेकिन जितना मजबूत वो बाहर से दिखाई देता, उतना ही टूट चुका था अंदर से। फिर आया वो समय जब उचिया कुल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक घर युद्ध बस एक कदम दूर था। और फिर एक 13 साल के बच्चे के सामने रखा गया उसकी जिंदगी का सबसे बेरहम फैसला। अपने ही परिवार का अंत करो या अपने गांव को युद्ध की आग में जलते हुए देखो। उस रात इताची ने सिर्फ अपना कुल नहीं खोया, उसने अपनी मुस्कान खो दी, अपना बचपन खो दिया और अपनी पहचान भी। उसने अपने छोटे भाई सासुके को जिंदा छोड़ा, एक भाई की तरह नहीं, एक दुश्मन बनकर। दुनिया की नजरों में इताची एक अपराधी बन गया, अकात्सुकी का सदस्य, एक खतरनाक गद्दार। लेकिन सच में वो अपने कुल का वो रक्षक था जिसका नाम इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। सालों बाद 2 भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। सासुके सोच रहा था कि वो अपने परिवार के कातिल से बदला ले रहा है, लेकिन इताची जानता था वो अपने सबसे प्यारे इंसान से आखिरी बार मिल रहा है। अपनी आखिरी सांसों में इताची ने एक बार फिर से सासुके के माथे को छुआ, वही प्यार जो बचपन से उनके रिश्ते की पहचान रहा था। सासुके, चाहे तुम मुझे कभी माफ करो या ना करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे हमेशा प्यार करता रहेगा। इताची उचिया की कहानी एक खलनायक की नहीं, एक ऐसे नायक की है जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। कुछ लोग युद्ध जीत कर अमर होते हैं और कुछ लोग अपने बलिदानों से। इताची उचिया एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा।